मिलेंगे मेरे दोस्तों हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। आप तसव्वुर करें कि एक दिन आपका जनाजा भी दुनिया से जा रहा है और ये अफसाना या कहानी नहीं है, जाएगा, जाना ही है, ये तय है, जाना ही है। और सन 2022 की डायरी हम लोग क्रॉस कर सकें इसकी कोई गारंटी नहीं है। जनवरी का महीना हम मुकम्मल देख सकें इसकी भी कोई जमानत नहीं। यार सुबह का सवेरा हमारे नसीबे में लिखा है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लंबी उम्मीदों से क्या फायदा, हमारा और आपका गोया के जनाजा जा रहा है, घर वाले रो रहे हैं और हम और आप सब ये कहते हुए दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है पयाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले। आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले। आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले। शम्मा ढलने को है दम निकलने, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। और मैयत को नहलाने के हवाले से, कफनाने के हवाले से ये शेर देखें आप हजरात। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, मुझको नहला के पहना दिया है कफन। रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, मुझको नहला के पहना दिया है कफन। रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन। दोस्तों मौत भी आज हैरत में है, दोस्तों मौत भी आज हैरत में है। बस यही है इंतज़ाम आखिरी नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म। अच्छा, नहलाने के सिलसिले में, मैयत को नहलाने के सिलसिले में एक मसला ये है कि आप जिस तख्ते पर उसे नहला रहे हैं
उसको 3 मरतबा धोनी दी जाती है। और ये मसाइल हमारे नौजवानों को भी याद होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका इंतकाल हो तो आप हसनपुर ही में हो, ये भी हो सकता है कहीं और हो। तो कुछ मसाइल हमारे बच्चों को जो तदफीन से मुताल्लिक़ हैं, नमाज जनाजा से मुताल्लिक़ हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम अगर कहीं ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो अपनी मैयत को सुन्नत के मुताबिक नहला सकें। बाकी तो गुस्ल में एक फ़र्ज़ है, वो पूरे बदन पे पानी बहाना है, लेकिन बाकी बेहतर ये है कि सुन्नत और मुस्तहब्बात का ख्याल रखा जाए, कमा हक़्क़हू सवाब मिल जाए आपको भी और मैयत को भी। उसके बाद जब आप नहला देते हैं तो मैयत की जो कैफियत होती है वो भी मुलाहज़ा फरमाएं। खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा। हो चुका इंतजाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। और दुनिया कितनी बेमरवत है कि अपने अजीजों को बाद मरने के भूला देती है। आप अपने ऊपर ही देख लें इस चीज को फिट करके, कितने लोग ऐसे होंगे जो हर हफ्ते में जुमेरात या जुमे को अपने वालिदैन की कब्र पे जाते होंगे। खुद मुहासबा करें, औरों को छोड़ें, अपना खुद मुहासबा करें कि कितने कम लोग होंगे जो अपने अजीजों की कब्रों पर जाकर के हफ्ते में एक रोज फातिहा पढ़ लेते हों। यार महीने में चले जाएं तो गनीमत है, लेकिन हाँ कुछ औलाद है ऐसी, कुछ भाई हैं ऐसे, कुछ अपने अजीजों की कब्रों पे जाने वाले हैं ऐसे कि वो हफ्ते में किसी और काम में तो नागा कर सकते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में बहरहाल उन्हें जाना है और अपनी मरहूमीन के रूह को इसाले सवाब करना है। वो काबिल मुबारकबाद है। बहरहाल आम मिजाज दुनिया का यही है कि ये बड़ी बेमरवत दुनिया है। ये शेर सुने, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब। चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब। चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी पढ़े तमामी हजरात, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे हजरात। दुनिया से सबको जाना है, यहाँ तक कि जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने कुल कायनात को बनाया, सब कुछ सब बनाया। देखें हमारे हुजूर ने भी पर्दा फरमाया। आला हजरत कहते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फकत आनी है, लेकिन आनी तो है। और हुजूर ने जब पर्दा फरमाया तो सीरत निगार जो तबका है मुसन्निफीन का, उन्होंने पूरा बाब कायम किया है। अहादीस की किताबों में मुस्तकिल अबवाब कायम है। हुजूर नबी करीम के विसाल से बड़ा गम आले पाक के लिए, असहाब के लिए, अहले ईमान के लिए इससे बड़ा गम नहीं हो सकता था। आम दिनों में, आम हजरात में अगर बाप का इंतकाल हो तो गम बेटों को बहुत होता है, बिलाशुबा भाइयों को भी बहुत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गम अगर मैं तफावुत के एतबार से इस चीज को मलहूज रखूं तो सबसे ज्यादा गम
अहले खाना में बेटियों ही को होता, एक नेचुरल बात है, फितरी बात है। तो ज़रा अंदाज़ा कीजिए और तसव्वुरात की ज़मीन पर सफ़र करते हुए मदीना मुनव्वरा में उस वक़्त पहुँचिए, माजी के पर्दों में झांकते हुए कि जब इस सरजमीन से नबी करीम ज़ाहिरी पर्दा फरमा रहे थे। कायनात की सबसे अजीम हस्ती की उस वक़्त सिर्फ एक ही बेटी बक़ैद हयात थी। 3 बेटियों का इंतकाल हो चुका था। एक का नाम, बड़ी बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब है, उनसे छोटी बेटी का नाम रुक़ैया है और उनसे छोटी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है। तीनों का विसाल हो चुका और नबी करीम के विसाल के वक्त खातून जन्नत सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना उस वक़्त आप तशरीफ़ फरमा थीं, बक़ैद हयात थीं। तसव्वुर करें आज हमारे सामने किसी के बाप का इंतकाल हो, बेटी पर कैसे गम के पहाड़ टूटते हैं। उसके दिल में अपने बाप के लिए मोहब्बतों का जो दरिया बह रहा होता है और बाप के दिल में अपनी बेटियों के लिए जो शफकत होती है, खुदा की कसम इस बात का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो वर्ग का कोई भी हिस्सा हो, समाज का वो कोई भी हिस्सा हो, माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है मेरी बेटी को अपने शौहर के घर सुकून मिल जाए, मेरी बेटी को चैन मिल जाए। इसके लिए माँ बाप बड़ी दुआएं करते हैं। अब जरा तसव्वुर करें, माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं, माँ बाप जब दुनिया से गुजरने वाले होते हैं, उस मौके पर बेटियों के दिल पे गम का कैसा पहाड़ टूटता है, हम और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अजीजाने गिरामी, मैं तो उस हस्ती की दास्तान सुना रहा हूँ जिन हस्तियों का कायनात के पर्दे पर कोई जवाब नहीं है। रसूलों में कोई जवाब मेरे मुस्तफ़ा का नहीं, नबियों में कोई जवाब मेरे मुस्तफ़ा का नहीं, पूरे आलमीन में कोई जवाब मेरे मुस्तफ़ा का नहीं। खुदा के बाद सबसे ऊंचा अगर किसी का मकाम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम है। मैं उन्हीं की बेटी फातिमा ज़हरा की दास्तान सुना रहा हूँ और वो भी उस मौके के हवाले से। जानते हो फातिमातुज़ ज़हरा के लिए हुजूर के दिल में मोहब्बतों के कैसे दरिया मौजन थे। अल्लाह के पैगंबर अपनी बेटी को आते हुए देखते तो सही अहादीस गवाह हैं। मैं मौजू या मन घड़त बातें नहीं बता रहा हूँ, बल्कि वो चीजें बता रहा हूँ जो सिहाए सित्ता के अंदर आई हैं। और याद रखें, अहले हक को फज़ाइल अहले बैत बताने के लिए या मदह सहाबा का बाप खोलने के लिए, अज़वाजे मुतहरात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कभी भी मौजू मन घड़त चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास मुस्तनद ज़ख़ीरा इतना मौजूद है कि रातों के दामन तंगिए दामा का शिकवा करने लगेंगे, मगर अहले हक के पास कभी मवाद की कमी नहीं हो सकती है, चूंकि हक वालों के पास अल्हम्दुलिल्लाह हक कसरत के साथ मौजूद होता है। अजीजाने गिरामी, ये फातिमातुज़ ज़हरा जब तशरीफ लाती तो सही अहादीस का मफहूम है, अल्लाह के पैगंबर शफकत और मोहब्बत में खड़े हो जाते और बेटी जब करीब आती तो हुजूर माथे को चूम लेते। अल्लाह अकबर, क़यामत तक के लोगों को पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, देखो बेटी से मोहब्बत ऐसे किया करो जैसे तुम्हारा नबी अपनी बेटी फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बात सिर्फ एक बेटी की नहीं है, मेरे हुजूर चारों बेटियों से बड़ी मोहब्बत फरमाते। ये सैयदा ज़ैनब हैं जिनका निकाह हजरत अबुल आस से हुआ, दूसरी बेटी रुक़ैया हैं जिनका निकाह हजरत उस्मान गनी से हुआ। इंतकाल हुआ तो हुजूर पाक ने तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी उस्मान गनी से फरमा दिया। मौला अली शेर खुदा से मरवी है, बैहक़ी शरीफ में रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर के हवाले से मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, अली मेरे पास अगर 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे उस्मान गनी के निकाह में दे देता, मगर अल्लाह तेरी शान है, चारों बेटियां हुजूर की अजमत वाली हैं, चूंकि हुजूर अजमत वाले हैं, बेटियां हुजूर की हैं, मगर अल्लाह की शान देखो, नसब चला तो फातिमा ज़हरा से चल रहा है, अल्लाह के पैगंबर का सिलसिले नसब चल रहा है, फातिमातुज़ ज़हरा से चल रहा है। मकाम व मर्तबा देखो, और ये वही पैगंबर हैं जिन्होंने उस जमाने से कुछ पहले का जमाना ही तो था जो बच्चियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। बच्चियां वालिदैन का चेहरा देख के कहती थी अपने बाप का, ए बाप मैं तुझसे कभी किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, ए मेरे बाप तू मुझे जमीन में क्यों गाड़ रहा है। मगर संगदिल मुआशरा था, दामाद बनाना पसंद नहीं करता था ये मुआशरा। अल्लाह के पैगंबर के दौर से पहले की मैं दास्तान सुना रहा हूँ। बेटी रोती रहती थी, बाप को तरस नहीं आता था, जमीन में गाड़ दिया जाता था। उस दौर के बाद हुजूर तशरीफ ऐसी जहालतों के दौर में ला रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, ना
नादानो, बेटियों को जमीन में गाड़ते हो। हमारे हुजूर ने तालीम दी कि बाजार से कोई सामान खरीद के लाओ, बेटों से पहले बेटियों के हाथ में रख दो, इसलिए कि शादी के बाद वो अपने अपने घरों पे चली जाएंगी। अल्लाह अकबर, कैसा अदब दे रहे हैं हुजूर, कैसी तालीम दे रहे हैं अल्लाह के पैगंबर। ये कौन अजीम हस्ती हैं? अरे भारत में तुम कानून ला रहे हो कि बेटी बचाओ आंदोलन चला रहे हो। इन लोगों को बताओ, इस रूए जमीन पर बेटी बचाओ आंदोलन चलाने वाली सबसे अजीम और सबसे पहली हस्ती का अगर नाम है तो मोहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सीरत फातिमा ज़हरा, मखदूम कायनात कॉन्फ्रेंस। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे कारी ज़ैगम ने पोस्टर भेजा, मौलाना रिफाउल साहब क़िबला ने, हमारे कारी तहसीन साहब ने। खुदा की कसम मेरा दिल खुश हुआ कि कारी तहसीन ने अपनी वालदा मरहूमा के इसाले सवाब और फातह चहलुम के मौके पर अपने प्रोग्राम का उन्वान भी रखा तो मखदूम कायनात फातिमा ज़हरा के उन्वान पर रखा। और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस पाक नाम की बरकत से अल्लाह ताला इनकी वालदा मरहूमा की कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमा दे। जहाँ पर तकरीर कर रहा हूँ यहीं पर लौट के आऊँगा, लेकिन बात इनकी वालदा की आ गई तो बता दूँ। उन्होंने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, तबीयत नासाज रही और बड़ी बीमारियों में वो रही। याद रखें, मोमिन को अगर बीमारी भी आती है तो वो रहमत बन के आती है। जब तक बीमारी रहती है गुनाह झड़ते रहते हैं, और गुनाह अगर मुकम्मल झड़ जाते हैं तो दर्जात बुलंद होते रहते हैं। अहले हक को परेशानी आए तो मजाक ना उड़ाओ। मैंने देखा है कि बाज़ दफा हमारे मुस्लिम मुआशरे में ये भी तबाही घर कर गई है कि किसी को कोई बीमारी लग जाए, किसी परेशानी में गिरफ्तार हो जाए तो दूसरे लोग बदगुमानी करने लगते हैं। खबरदार, यह सख्त हराम है। किसी मोमिन या मोमिना के बारे में बदगुमानी करना हराम है। शरीयत कहती है कि मोमिन बीमार भी हो जाए तो उसके लिए बीमारी रहमत बन जाए। आप बदगुमानी नहीं कर सकते किसी के बारे में। अगर वो बीमार, तबीयत किसी की खराब हो तो उसके लिए मर्तबा जानते हो। मौला अली शेर खुदा से हदीस मरवी है, आप फरमाते, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, अगर कोई किसी बीमार की इयादत करने सुबह के वक्त जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते रहमत की मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं उसके लिए। शाम को जाए तो सुबह तक इतना ऊंचा मर्तबा बीमार का हो जाता है। क्यों? इसलिए कि जब तक वो बीमार रहता है अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहता है, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अपने गुनाहों पर नादिम व पशेमा रहता है। ऐ लोगो, यकीन से अगर पूछना चाहते हो तो बीमार रहकर जो मरता है ना, उसके लिए बीमारी यकीनन बाइस रहमत इसलिए है कि वो यकीनन कितनी तौबा करता होगा। और वो इतना करीम मौला है कि तू कितना ही गुनाहगार सही, उसकी राह में एक कतरा बहा दे, वो तेरे गुनाहों के समंदर को बहा देगा, तेरे गुनाहों को खत्म फरमा देगा। वो कितना करीम मौला के अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। इसलिए उसकी बारगाह में आंसू बहाओ। तो हजरात, मैं वहीं पे आता हूं जहां से बात निकली। वो कैसा दौर था, लेकिन हुजूर ने इतिहास बदल दिया। कैसा इतिहास बदला? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, जिसको अल्लाह 3 बेटियां दे वो तीनों बेटियों की अच्छी तरबियत कर दे। उसके बाद हुजूर फरमाते उनकी शादी कर दे। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं, काना लहुल जन्ना, अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ये कौन फरमा रहे हैं? हुजूर। एक सहाबी कहते हैं, हुजूर इन काना लहू बिनतान, अगर 2 बेटियां हो, हुजूर फरमाते हैं उसे भी जन्नत का तोहफा है। हदीस की शरह में लिखा है कि हुजूर से अगर एक बेटी के बारे में भी सवाल होता तब भी हुजूर के दरियाए करम से यही जवाब आता। किसी पे एक बेटी भी है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखे कि इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह ने चाहा तो इस बशारत में शामिल हो जाएगा। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। ज़रूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। हज़रत फातिमा ज़हरा के हवाले से
हमारे माँ साहब भी तशरीफ फरमा है माशाल्लाह, इनका बेटा भी माशाल्लाह पढ़ेगा, बड़ा अच्छा पढ़ता है, और हजरात से भी आप समात करेंगे। तवज्जो फरमाइए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको यकीनन फायदा मिलेगा इस उन्वान का भी और इस मुबारक जिक्र का भी। वही फातिमतु ज़हरा, उनकी अजमतों को सलाम। अल्लाह के पैगंबर ने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, हदीस सही है, ताद्दुद तुरुक इसके हैं मेरे साथियों। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर, जिसने फातिमा को ईजा पहुंचाई उसने मुझे ईजा पहुंचाई। ऐसा मकाम और मर्तबा सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमतु ज़हरा का है। सुभान अल्लाह, वही फातिमतु ज़हरा। आप अंदाजा लगाइए, हुजूर मरज़े विसाल में है, करीब आई। अब ये जो हदीस सुना रहा हूँ सुनने तिरमिज़ी में भी है और भी बहुत सी कुतुबे सिहा में ये हदीस शरीफ मौजूद है सनद सही के साथ। और एक सनद नहीं, मुताद्दिद सनदें इस हदीस की मौजूद हैं। और इस हदीस की रावियां कौन है जानते हो? हम सब की माँ उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका। बोलिए झूम के सुभान अल्लाह। कौन आयशा सिद्दीका है? ये सिद्दीक अकबर की बेटी हैं और हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा है। इनके बारे में अबू मूसा अशरी कहते हैं, जब भी कोई मसला ऐसा दरपेश आता जिसके बारे में हमें इल्म नहीं होता था, हम आयशा सिद्दीका की बारगाह में हाजिर होते और आयशा सिद्दीका की बारगाह से हमें जवाब मिल जाया करता था। ऐसी इल्म की चट्टान कौन? हजरत आयशा सिद्दीका। अब जो मैं हदीस सुना रहा हूं उसकी राविया है। वो कहती है, मैं सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। हजरत फातिमतु ज़हरा तशरीफ लाई, अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में जाकर के बैठ गई। दोनों बाप बेट, अब तो तसव्वुर करें, हुजूर और हुजूर की बेटी फातिमतु ज़हरा उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं, फातिमतु ज़हरा ने अपने कान हुजूर के लबहाए मुबारका के करीब किए। हुजूर ने उनसे कुछ फरमाया। मैंने कहा ना बेटी बेटी होती है, और वो भी किस बेटी की मैं बात कर रहा हूँ? झूम के बोलिए, फातिमतु ज़हरा की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे आला हजरत कहते हैं, जिनका आंचल न देखा महो मेहर, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जिनका बाल मुबारक भी आसमान ने नहीं देखा था, वो मुजस्समा सब्र की मुजस्समा थी। वो कैसी गरीब परवर थी कि दरवाजे पे अगर फातिमतु ज़हरा के कभी कोई साइल आ गया तो ऐसा कभी ना हुआ जो उसको भेज दिया गया हो। घर में फाके भी होते और नौबत ये आ जाती कि कोई चीज गिरवी रखना है तो फातिमतु ज़हरा अपने घर में जो कुछ भी था उसे गिरवी रखना गवारा करती थी, मगर दरवाजे से कोई साइल भूखा चला जाए ये गवारा नहीं था। और वो क्यों होता? रहमतुल लिल आलमीन की बेटी हैं। सुभान अल्लाह। फातिमतु ज़हरा, उनकी अजमतों को सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा के कान शरीफ में हुजूर नबी पाक ने कुछ कहा। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका इस हदीस की राविया हैं। वो कहती हैं कि उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हजरत फातिमतु ज़हरा की आंखें नम हो गईं और आप दीदा हो गईं। उसके बाद हुजूर ने फिर कहा फातिमा से, बेटी अपने कान करीब करो, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ तुमसे। उसके बाद हुजूर नबी करीम के दहने मुबारक के करीब उन्होंने अपनी समात को किया तो हुजूर ने कुछ फरमाया उनसे। उसके बाद हजरत फातिमतु ज़हरा के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। ये वक्त था, उस गम का मौका था। हजरत आयशा उस वक्त तो नहीं पूछा आपने, लेकिन हाँ फरमाती मैंने बाद में पूछा, ए फातिमा वो क्या मामला था कि पहले तो आप मुस्कुरा रही थी, बाद में नहीं, पहले तो आप दीदा थी, बाद में मुस्कुराने लगी। तो हजरत फातिमतु ज़हरा ने फरमाया, उम्मुल मुमिनीन मामला ये था कि जब मैंने पहली दफा अपनी समात को करीब किया हुजूर के लबों के, तो हुजूर ने फरमाया, बेटी फातिमा अब मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया है, अब मैं दुनिया से पर्दा फरमाने वाला हूँ। एक बेटी के लिए ये गम का कितना बड़ा पहाड़ उसके दिल पे टूटता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तो वो अजीम बाप है जिन जैसा बाप किसी औलाद का हो ही नहीं सकता। बोलिए, जोर से बोलिए, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फातिमा कहती हैं, ये सुना तो मेरा दिल भर आया और मैं रोने लगी कि मेरे वालिद गिरामी मेरी निगाहों से रूपोश हो जाएंगे।
ये सोच करके मैं आप दीदा हो गई। मुझे रोते हुए देख के हुजूर नबी करीम ने मुझसे कहा, बेटी फातिमा मैं तुझसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। कहते हैं उसके बाद हुजूर ने मुझसे फरमाया, ए बेटी फातिमा तू गम न कर, अहले बैत में सबसे पहले तू ही मेरे करीब आएगी। ये सुन करके मुझे जो है मुस्कुराहट हो गई और मैं मुस्कुराने लगी। और मुझे ये खुशी हुई कि ये जुदाई का जो पीरियड है, जुदाई का जो वक्त है, ये ज़्यादा तवील नहीं है और हुजूर के करीब मैं बहुत जल्दी चली जाऊंगी, अपने अब्बा हुजूर के करीब। ये सुन करके मैं मुस्कुराने लगी। इससे मोहब्बत बेटी और बाप के दरमियान, इसका भी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फातिमातुज़ ज़हरा ने इस बात का तसव्वुर नहीं किया कि दुनिया छूट जाएगी, नहीं, उनके लिए दुनिया थी ही नहीं। उनका एक लक़ब जाहिदा भी है। जाहिदा का माना होता है दुनिया से बेरग़बत। तो उनके लिए तो जो कुछ था वो सब आखिरत ही थी, और वो इसलिए मुस्कुराई कि हुजूर से दूरी का जो वक्त है, जो मुद्दत है, उसकी उम्र बहुत कम है। और ऐसे ही हुआ। 6 माह के बाद मुख्तलिफ रिवायात हैं, एक रिवायत में 8 महीने का भी तस्कर, और भी रिवायत है, लेकिन ज्यादातर हजरात का इसी रिवायत पर इत्तेफाक है कि आप 6 माह के बाद दुनिया से तशरीफ ले गईं और आपने भी दाई अजल को लब्बैक कह दिया। सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा, आज इन्होंने ये उन्वान रखा है। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं एक बात ये भी कह दूं, आज जो जालिम हुकूमत सऊदी अरबिया में है, काश ये हुकूमत वहां से जाइल हो जाए, खत्म हो जाए, और जन्नतुल बकी में वो दिन भी आए कि दुनिया के फर्जंदाने तौहीद और रिसालत जब हुजूर के रोज़ा शरीफ पर सलातो सलाम पढ़ें, भारत से जाने वाले, बांग्लादेश से जाने वाले, श्रीलंका से जाने वाले, अपने एशिया, अफ्रीका, दुनिया में जितने भी बर्रे आजम हैं, यहाँ से जाने वाले तमाम उशाक जब मदीने में जा करके रोज़े रसूल पर अपनी अपनी भाषा में सलातो सलाम का नजराना पेश करें। अरे हम तो भारत से जाते हैं, भारत ही नहीं, जो उर्दू जानने वाले हैं, जो भी जाते हैं, वो ये सलाम जरूर पढ़ते हुए नजर आते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश वो दिन भी आए जिस तरह पहले सल्तनत उस्मानिया में जन्नतुल बकी में हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का रोजा चमकता होता था, और एक गुलाम जब जाता था मदीने में तो हुजूर के रोजे पर सलाम पढ़ने के बाद वो जन्नतुल बकी में जाकर के हसनैन की अम्मी जान, शेर खुदा की ज़ौजा और हमारे हुजूर की चहीती बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के रोज़े अतहर पर जाकर सलाम का नजराना पेश करते थे। अल्लाह करे हमारी जिंदगी में वो दिन भी आ जाए कि जब हम हिंदुस्तान की सरजमीन से मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर की बेटी के रोज़े पर हम भी झूम झूम के दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और उनकी बारगाह में रोते हुए कहें कि मखदूम-ए कायनात, तुम्हारे दर के अदना से कुत्ते भारत की सरजमीन से हसनैन करीमैन की चौखट का सदका लेने के लिए आए हैं, हसनैन करीमैन के दर का सदका लेने आए हैं। और अल्लाह अकबर, हमारे दिल की ये तमन्ना है, चूंकि हमारे आला हजरत ने ये सिखाया है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मखदूम-ए कायनात, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। और उसी जन्नतुल बकी में रोज़े उस्माने गनी, सुभान अल्लाह, कितने हजार सहाबे किराम, अजिल्ले औलियाए किराम, ताबईन इज़ाम कि वहाँ पे रोज़े शहीद किए गए। पहले हम कुछ कहते थे तो ठीक है, इल्म होते होते होता है ना, आदमी जानकारी न होने की वजह से इख्तलाफ भी करता है। मेरा मकसद इख्तलाफ नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं, बुरा लगता था उनको, लेकिन अब जब अपनी आंखों से वो भी देख रहे हैं कि आज सऊदी हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया है। मेरे साथियों, बातों को समझो। तुम खुद सोचो कि सल्तनत उस्मानिया डैमेज क्यों की गई, तुम खुद मेहनत सोचो।
कि शाह सुलेमान ने कितनी मेहनत की, शाह सुलेमान के बेटे उर्तुगल गाजी ने कितनी मेहनत की, उनके बेटे उस्मान ने कितनी मेहनत की, तब जाकर के सल्तनत उस्मानिया कायम हुई थी। उसको जिन्होंने तोड़ा था वो हक वालों के हमदर्द तो नहीं हो सकते। खुद सोचिए, वो एक साजिश का हिस्सा थे और उसी साजिश में ये हुकूमत जो आज तुम्हारे सरों पर है ये उसी साजिश का एक हिस्सा है। वरना आप बताओ आज वहां क्या कुछ नहीं हो रहा है। नाचने वालों को बुलाया जा रहा है, तसव्वुर कीजिए। और अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में भी जो कल तक उनकी दुहाइयां देते थे आज उन्हें भी एहसास हो रहा है कि नहीं, बात मौलाना तुम्हारी सही थी, बात तुम्हारी ही सही थी, ये गलत लोग हैं। हमने कहा तुम्हें समझने में 60-65 साल लग जाते हैं, लेकिन गौसो ख्वाजा अशरफो रजा के दीवाने चीजों को बहुत पहले समझ लेते हैं। ऐ मेरे अजीज साथियों, हम मखदूम कायनात हजरत सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा के दर के अदना गुलाम हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको उनकी गुलामी में कबूल फरमाए। जोर से बोलिए ना आमीन, और बुलंद आवाज से बोलिए आमीन, और झूम के बोलिए आमीन। आए है कैसी अजीम शान है हजरत फातिमा ज़हरा की, कैसी अजीम शान है। और देखें यहां ये भी बताता चलूं, आप से अहादीस के हवाले से तादाद अगरचे मुख्तसर है, 18 हदीसें आपसे मरवी हैं, मगर याद रखें मरवियात कम होना ये रावी या राविया की अपनी एहतियात पर या हालात पर मुनहसिर होता है। लेकिन जिन्होंने रिवायतें ली हैं, हजरत अली ने, हसन ने, हुसैन ने रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, हजरत सलमा ने, उम्मे हानी ने, ये भी बड़ी अजीम हस्तियां हैं मेरे अजीज साथियों। इतनी अजीम हस्तियां कि रातों के दामन छोटे पड़ जाएंगे। इन हस्तियों के जिक्र के समंदर के चंद कतरे भी बयान नहीं हो सकते। कमा हक़हू मेरे अजीज साथियों, हमें और आपको चाहिए, हमारी बेटियों को, बहनों को, माओं को चाहिए कि वो अपने घरों में बेटियों को कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाएं, हजरत फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पे चलाने की कोशिश करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का मनहज जिंदगी अता करें। अज़वाजे मुतहरात बनाते तय्यबात जितनी भी अजीम ख़वातीन हैं उनसे रोशनी हासिल करते हुए अपने घरों के माहौल को दीनी रंग में रंग दें, ताकि हमारे घरों से जो सदाएं बुलंद हों वो एलाए कलिमतुल हक के लिए बुलंद हो। मेरे अज़ीज़ साथियों, हज़रात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी दुनिया से पर्दा फरमाया। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि जब अंबियाए किराम को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फ़कत आनी है, तो हमारा और आपका क्या शुमार है? बोलिए जोर से, ऊंचा बोलिए, क्या शुमार है हमारा और आपका? आप ये सोचिए कि 30 साल मिसाल के तौर पे आपकी जिंदगी गुजर गई, तो हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 60 से 70 साल है, यानी ज्यादातर, बाकी किसी की ज्यादा भी हो जाती है, इससे कम भी हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो उम्मत मोहम्मदिया में उम्रें होंगी वो 60 से 70 साल के दरमियान होंगी। तो 60 किसी की उम्र 30-35 साल हो गई तो वो खुद सोचे कि जब मेरी आधी उम्र कट गई तो बाकी आधी भी कट जाएगी। आधी कटने के बाद मैं जहां जाऊंगा वहां के लिए कुछ किया है मैंने या नहीं किया है? सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? ऊंचा बोलिए। ऐसा तो होता है कि काले बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सफेद बाल काले हो जाते। मेहंदी लगा के आप रंग उसका मुतासिर कर सकते हैं, बस खिजाब लगा के भी आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं दे सकते और मलकुल मौत को नहीं दे सकते। हर रोज हर घर में मौत आती है, मौत, और याद दिलाती है कि तुम भूले हुए हो मुझे, लेकिन मैं भूला हूं, मैं भूली हूं। मौत और जिंदगी के दरमियान मेरे साथियों सिर्फ एक सांस का फासला है, सांस का। मौत आ गई यानी सांस रुक गई तो मौत। आज बड़ा नामवर एक पत्रकार था एनडीटीवी में, रात उसने रिपोर्टिंग की है। देखिए मौत में क्या अंतर है, मौत जिंदगी कुछ पता है? रात रिपोर्टिंग की है और सुबह उसकी मौत हो गई। आप यहां बैठे, आप में से कौन वो बंदा हो
जो आपके कब्रिस्तान में जाकर के वहां की तादाद में इजाफा करे, कोई भी नहीं जानता। लेकिन हम सब सोचते हैं कि मैं नहीं होऊंगा, क्या पता आप ही हो। अरे बोलिए, क्या पता आप ही हो। कामयाब इंसान वो है अरे जो कम से कम कुछ तो सोचे। अल्लाह ताला ने दुनिया कमाने से मना नहीं किया है। हमारी शरीयत तो कहती है खूब कमाओ, हलाल तरीके से खूब कमाओ, किसी के मोहताज ना बनो, बल्कि मोहताजों की दाद रसी करो, अल्लाह से इतना मांगो, खूब मांगो, उसके खजानों में कमी नहीं। लेकिन सवाल ये, इतने प्योर दुनियादार तो मत बन जाओ कि ना नमाज के, ना रोजे के, ना दीन के, ना हज्जो ज़कात के, ना शरीयत के, इतने दुनियादार तो मत बनो कि दुनिया तुम्हें देख करके पहचानने से मना कर दे कि ये नहीं लगता हमें मुसलमान। अरे इतने दुनियादार भी मत बनो कि कहीं ऐसा भी ना हो कि जनाजा भी तुम्हारा पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए। कहीं ऐसी जगह इंतकाल हो गया जहां मुसलमान भी रहते हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हैं, और तुम्हारी कोई शनाख्त ही ना हुई, तुम्हारी अगर कोई शनाख्त ही ना हुई तो कहीं ऐसा ना हो जो जनाजा भी तुम्हें पढ़ना, तुम्हारा पढ़ना नसीब ना हो, तो क्या होगा सोचो जरा आप। समझदार इंसान वो है यार कुछ तो सोचे आखिरत के बारे में। हमारे उलमा तशरीफ फरमाए माशाल्लाह, मौलाना अजीम ये आप ही की बस्ती के हैं माशाल्लाह, जामियतुल अशरफिया से फारिग हैं। मौलाना आकिब साहब जो इमामत कर रहे हैं जामियतुल रज़ा से फारिग हैं माशाल्लाह। हमारे हाफिज अरमान साहब, बड़ी इस वक्त मैं इनको देखता हूँ बड़ी जद्दोजहद में लगे रहते हैं दीन के हवाले से। अल्लाह ताला इन सबों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और अपने अहले इल्म की कदर करना सीखो मेरे साथियों। आप हजरात सो के उठते भी नहीं होंगे जिस जमाने में जमाने तालिब इल्मी में 5 या 4 बजे इनका उस्ताद इन्हें उठा करके इनका सबक याद कराता था। इस बात को भी तो याद रखा करो कम से कम। हमारे मौलाना शाकिर साहब जामा अपनी बड़ी मस्जिद के इमाम साहब, पूछिए इन उलमा की मेहनतें। ये तशरीफ फरमा किताबों में पढ़ाते इसलिए मैंने जिक्र किया। एक हमारे वहाँ अरबी की किताब पढ़ाई जाती है मजानिउल अदब, अरबी जबान में है। उसमें मैंने एक हिकायत पढ़ी, सुनिए आप हजरात, फिर मैं तेजी तकरीर खत्म करता हूँ चूंकि हमारे और भी मेहमान हैं हजरात। उसमें एक हिकायत मैंने थी, उसने जब जोड़ा मेरी उम्र कितनी हो गई, तो उम्र हो गई थी उसकी 60 साल। कितने साल? 60 साल हो गई। अच्छा, इससे अंदाजा होता है इस हिकायत से कि उसका मैथ अच्छा था, हिसाब किताब जोड़ना जानता था। अब उसने किस तरह से जोड़ा इसका जिक्र नहीं है, लेकिन कहते हैं फिर उसने अपने 60 साल के दिनों को जोड़ा। किसको जोड़ा? 60 साल के दिनों को जोड़ा। जब उसने 60 साल के दिनों को जोड़ा, अल्लाह अकबर कबीरा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, पैरों तले जमीन खिसक गई और वो रोने लगा, घबराने लगा कि इतने सारे दिन बैठ गए और कयामत के दिन अगर मुझसे हिसाब मांगा गया और 60 साल में हर दिन में मैंने एक गुनाह भी किया होगा, तो एक एक गुनाह से जोड़ने के बाद भी गुनाहों की तादाद हजारों में पहुंच रही है। तो कयामत के दिन मैं इन गुनाहों का जवाब कैसे दूंगा। उसमें लिखा हुआ है हिकायत में कि यही सोचते सोचते बेहोश हो गया, होश में आया फिर बेहोश हो गया, यहां तक कि उसकी मौत हो गई। वो रोने लगा, खौफ खाने लगा। आप जरा सोचें, एक गुना पर डे जोड़ा था उसने। अब सोचें अगर कोई बंदा रोजाना एक गुना नहीं कई कई गुना लोग करते हैं, कितने ऐसे लोग होंगे जो एक दिन में मेरे अजीज साथियों सैकड़ों गुना कर जाते होंगे। यार फजर आपने खो दी, जोहर भी आपने नहीं पढ़ पाए, असर भी नहीं पढ़ी आपने, मगरिब भी नहीं पढ़ी, ईशा भी नहीं पढ़ी, तो हजारों गुना तो यही खाते में चढ़वा लिया आपने। और फजर के बाद भी झूठ बोला, जोहर के बाद भी झूठ बोला, गीबतें अलग हैं, चुगलियां अलग हैं और न जाने कौन कौन से गुनाह हैं। तो मेरे अजीज साथियों, इन सारे गुनाहों से सच्ची तौबा करो और अल्लाह की बारगाह में रुजू करो। अल्लाह बड़ा करीम है, गुनाहों को माफ फरमा देगा। आओ तो सही उसकी बारगाह में, उसकी रहमत तो हमें और आपको सबको बुला रही है। उसकी रहमत की तरफ आओ, वो अपने फजलो करम से तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह कहता ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह,
ए बंदो, मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना, भरोसा रखो, लेकिन तौबा कर लो। तौबा का दरवाज़ा अभी खुला हुआ है। इमाम गज़ाली से पूछा गया, हज़रत बुढ़ापे में तौबा कबूल हो जाती है? इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, आपने फरमाया, बेटा तौबा तो कबूल हो जाती है, लेकिन मौत यकीनी है, बुढ़ापा यकीनी नहीं है। बुढ़ापे पर तौबा को मत टालना, ये मत सोचना बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा। कहा बेटे, अगर बुढ़ापा ही नहीं आया तो तौबा भी नसीब नहीं होगी। कामयाब वो है जो जवानी में ही तौबा कर ले। कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उस साए में अल्लाह जिनको जगह अता फरमाएगा, उनमें से वो नौजवान भी होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी, जिसने अपनी जवानी तहज्जुद के सजदों में गुजारी होगी, जिसने अपनी जवानी में तौबा करके जो नेक बन गया होगा। अल्लाह ताला ऐसे नौजवानों को भी अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। इसलिए मैं आप हजरात से कह रहा हूं, खास तौर पे जवान भाइयों से अपील कर रहा हूं कि वो नौजवान जवानी ही में तौबा कर लें, जवानी ढलने का इंतजार न देखें। क्या पता जवानी ही में हमारी किस्मत में मौत का परवाना लिखा हुआ हो। ये मुझे बात याद आ गई, मैं खत्म करता हूँ। ये हल्द्वानी है, उत्तराखंड में, बड़ा मशहूर शहर है। मैं तकरीर में गया तो वहाँ के लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ का, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मिनिस्टर था कोई उत्तराखंड में, बड़ा मिनिस्टर था। तो उसने बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया, और इतना खूबसूरत फार्म हाउस उसने बनाया था। बता रहे थे कि हजरत उत्तराखंड में सरे फहरिस्त था, इतना खूबसूरत। और उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं, मतलब वो ये चाह रहा था गृह मंत्री से या किसी बड़े मंत्री से, केंद्र के मंत्री से, किसी बड़े मंत्री से मैं अपने फार्म हाउस का उद्घाटन कराऊंगा, उसका फीता कटवाऊंगा। कहते हैं वो फार्म हाउस बन गया। उसकी अपनी ख्वाहिश ये थी कि फीता कटवाऊंगा, उसके बाद ही देखूंगा। बाकी मैनेजमेंट टीम थी पूरा वो संभाल रही थी। उसके जो मतलब नीचे वाले थे, उसकी जिम्मेदारी संभालने वाले, वो देख रहे थे। उसकी अपनी तमन्ना थी कि जब मुकम्मल बन जाएगा, फीता कटवाऊंगा मंत्री जी से, उसके बाद ही देखने जाऊंगा। उसकी थी ख्वाहिश। कहते हैं वो बाई हेलीकॉप्टर दिल्ली गया। दिल्ली जैसे उतरा वो, और कहते हैं वो मिनिस्टर को लेने के लिए जा रहा था कि रास्ते ही में उसकी तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत ऐसी बिगड़ी कि रूह व सेहत ना हो सका। मिनिस्टर तो दूर की बात है मेरे साथियों, वो खुद ना आ सका। उसकी लाश आई, फार्म हाउस ना देख सका। उसका ये वाकया जब वो बता रहे थे तो मुझे शद्दाद वाली बात याद आ गई। मैंने कहा इसका फार्म हाउस इतना अच्छा नहीं था जितना शद्दाद की जन्नत अच्छी थी जो उसने बनाई थी, छोटी जन्नत। और उसका मानना यह था कि जब मैं जन्नत बनवाऊंगा तो लोग मुझे ही खुदा मान लेंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि वो जन्नत देख भी न सका। घोड़े से उतर रहा था और उसका मकसद ये था कि जन्नत देखने जाऊं मैं। कहते हैं कि लिखा, मतलब बताते हैं कि उतर रहा था तो उतरा भी नहीं था घोड़े से सही तरीके से कि देखो मौत का परवाना आ गया। तो इंसान की इख्तियार में क्या है? मुहद्दिस आज़म से एक शख्स ने सवाल किया, हजरत अल्लाह ने इंसान को कितना इख्तियार दिया? तो आपने फरमाया बेटा जरा तू अपना पाँव उठा, टांग उठा। उसने एक टांग उठा ली। कहा बेटे ये, कहा दूसरी उठा। कहा हजरत दूसरी कैसे उठाऊं? तो फरमाया दूसरी नहीं उठा पा रहा ना, इसका साफ मतलब यह है कि कुल इख्तियार नहीं है तुझे। एक तूने उठा ली, इसका मतलब यह है कि मोहताज भी नहीं है, तू मजबूर भी नहीं है। और दूसरी नहीं उठा पा रहा, इसका मतलब तू कुल्ली तौर पर मुख्तार भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ तू बनाने वाले का मोहताज है। तो हम सब अल्लाह ही के मोहताज हैं। वो यहाँ हल्द्वानी में अपना फार्म हाउस ना देख पाया और शद्दाद अपनी जन्नत न देख पाया। जो कुछ है वो सब अल्लाह ही का है और सबको पलटकर अल्लाह ही की तरफ जाना है। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत जमीन पे, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पे। शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत जमीन पे, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पे।
खुद ही न देख पाया दुनिया से चल बसा। व तो इज़्ज़ु में तशा व तो ज़िल्लु में तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु में तशा व तो ज़िल्लु में तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। वो वसीम रज़वी जो भौंक रहा था ना, आज गिरफ्तार हो गया वो भी। वह अहले हक को कितना जलील करना चाह रहा था, मगर देखो गिरफ्तारी में नंबर उसके ही पहले आया है। और अल्लाह से दुआ करें कि जेल में सड़ सड़ के मर जाए। आमीन बोलिए, जोर से बोलिए। उसका नाम तो बदल गया है, जो भी हो गया, चलो नारायण त्यागी, वो जलील हो गया, मर गया, डूब गया, लेकिन हमसे वो जलील करने की बात करता था। अहले हक को सुनो मेरे साथियों, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है। अपना अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। पढ़े व तो ये जरा मैं अशार पढ़ो फिर खत्म कर रहा हूँ तकरीर, सारे लोग बोलिए। व तो इज़्ज़ु में तशा व तो ज़िल्लु में तशा। इरशाद किबरिया है ये फरमान मुस्तफ़ा। व तो इज़्ज़ु में तशा व तो ज़िल्लु में तशा। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा। व तो इज़्ज़ु में तशा व तो ज़िल्लु में तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु में तशा व तो ज़िल्लु में तशा। अल्लाह पाक हम सबकी इल्म में, उम्र में, हम सब के रोज रोजगार में बरकतें अता फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए और बगैर हिसाब के, बगैर हिसाब किताब के, अपने करम से, अपने फजल से जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और बतौर ख़ास आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के तहत मुनक़िद किया गया है, हमारे मोहतरम हाजी अल्लाह बख्श साहिब की अहलिया मरहूमा की कब्र में रहमत व अनवार अता फरमाए, उनको गरीक़ रहमत फरमाए।